बहू जैसा प्यार। नेहा, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रह कर होने वाली सास के शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने सुरेश के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजा जी आए थे। सुरेश और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। सुरेश की जॉब इंदौर में थी और मेरी बड़ौदा में। सुरेश मेरी बुआ जी के दूर के रिश्तेदार थे। बुआ जी, फूफा जी सुरेश की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। सुरेश की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर है। पति और बेटा दोनों इंजीनियर, तो जाहिर से कि पैसों की कमी है नहीं, लेकिन घमंड नाम का कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उलट उनकी हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी वजह से किसी का दिल न दुखे। इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे स्वयं बनाती थी। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती थी। उनका मानना था कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिल सके। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है पति पत्नी के गुण मिले या न मिले, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत ही अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। बहू जैसा प्यार, घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास तो नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें उनके अंदर अच्छी ही दिख रही थी। ये रिश्ता हो जाना चाहिए और आखिरकार शादी हो ही गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द, तुम्हें बहू जैसा प्यार नहीं, तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी, बेटी जैसा नहीं, गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी रहती थी। मैं सुरेश से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सुरेश यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसीलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वे ललिता पवार नहीं बन पाएंगे। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। सुरेश ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ही ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते थे मेरे सामने। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसीलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिन बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के पतीले, 3 लीटर दूध था तकरीबन, उसमें से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे मेरा हाथ से पतीला बराबर पकड़ी नहीं गई और पतीला हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गर्म दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी अच्छे से करूंगी और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में तो मिलावट होने की वजह से घर में वो दूध आता ही नहीं था। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। पतीला गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी बाहर से ही आवाज़ लगाई, नेहा क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में उठकर आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर से कांपने लगी। मुझे लगा कि अब ये ज़रूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को चाय मिलने वाली नहीं थी।
और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध के तरफ और मेरे तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसफुसाक निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं नेहा, तुम इतनी डर क्यों रही? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी नहीं गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मम्मी जी बोली, मैं अभी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ। लेकिन आप ही ने ही तो कहा था कि अपने घर में पैकेट का दूध नहीं आता। लाते तो नहीं है नेहा, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार तो चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है ये किसे पता। ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो सके शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए, इसीलिए अपना पैकेट का दूध नहीं लेते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज़ रोज़ थोड़ी नहीं दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन ही मन सोचा, मैं फिजूल की डर रही थी। मम्मी जी तो कितने अच्छी हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई। ये सब चोंचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता क्या है। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। तो एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने बीत जाने के बाद सभी को पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत ही पसंद थी। आज रविवार की छुट्टी, सबकी छुट्टी होने की वजह से पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने का तय। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला कौर मुँह में लिया तो बहुत बुरा मुँह बनाकर और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्ज़ी में नमक डाला है या नमक में सब्ज़ी डाल दी है, आज डबल नमक है सब्ज़ी में। मैं तो बहुत घबरा गई। हे भगवान, अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी, कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्ज़ी बनाना भी ना आता हो। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब कुछ आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच रही थी और सोच के मेरे अंदर एक डर की भावना उत्पन्न हो रही थी। तभी मम्मी जी आई और मुझे जोर से झकझोर कर, नेहा क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? आप कुछ नहीं मम्मी जी, वो सब्ज़ी। मम्मी जी सॉरी ना, मालूम ना आज कैसे नमक ज़्यादा हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्ज़ी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से सब्ज़ी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ, तू फ्री नहीं लग रही हो, ऐसा लगता है कि कहीं खोई सी रहती हो, डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात शेयर कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आए थे तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ कहा था। तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इसीलिए मुझे लगा कि आप छोटी से छोटी गलती पर भी मुझे बहुत डांट फटकार लगाएंगे, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगे। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरते रहती हूँ कि मुझे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज़ होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊँ तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूँगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया। एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूँगी ऐसा कहने पर आपने आज तक सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी शादी सी बात को इतना दिल पर ले लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपने बेटी से यह कहते सुना है कि उसे बहू जैसा प्यार करेगी?
नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो ये मतलब नहीं हुआ कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुम बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूँगी। मुझे क्या पता था कि तुम उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लोगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊँ। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कहा कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों